एक तरफ जहां भारत की स्टार्टअप कंपनी ने हाल ही में अमेरिका से 10 गुना सस्ते दामों में यूएवी बम्बर को खुद बनाकर तैयार कर लिया, वहीं दूसरी तरफ भारत को डिफेंस के मामले में वह जीत मिल चुकी है जिसकी चर्चा दुनिया भर के देशों में होना शुरू हो गई है। दरअसल भारत ने अब वह मुकाम हासिल कर लिया है जिसे किसी भी देश ने सोचा भी नहीं था। आज हम बात कर रहे हैं भारत के डिफेंस सेक्टर को मिली उस पहचान की जिससे रूह भी नहीं बच पाया, और हाल ही में आई खबर के मुताबिक रूस भी भारत के डिफेंस हथियारों को खरीदने के लिए हाथ फैला चुका है। यहां तक कि रूस भारत के हथियारों को खरीद भी चुका है, जिसने अमेरिका को भी परेशान करके रख दिया है। और ऐसा इसलिए क्योंकि देखा जाए तो इस समय अमेरिका के द्वारा रूस पर प्रतिबंध लगाया गया है, लेकिन रूस और भारत को उसको उसका भी निचोड़ मिल चुका है। फिलहाल यहां पर सोचने वाली बात यह है कि जिस से अभी तक भारत डिफेंस हथियारों को खरीदा था, वह रूस आखिर भारत से हथियारों को क्यों खरीद रहा है। पूरी अपडेट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले भारत के डिफेंस सेक्टर को नई ऊंचाइयां मिल रही हैं। उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। दोस्तों, कई दशकों से रूस भारत को हथियार की सप्लाई कर रहा है। रूस ने ही भारत को मिर्ची को ही जेट ब्रह्मोस मिसाइल और अब यह 400 मिसाइल सिस्टम दिया है। भारत यूक्रेन युद्ध के बाद भी रूस से लगातार हथियार खरीद रहा है। इस दौरान रूस ने भारत को S-410 समेत कई मिसाइलें और अन्य सैन्य साजो सामान दिए थे। इसी कड़ी में अब रूस ने भारत में बने $4 अरब के हथियार और अन्य साजो सामान खरीदे हैं। अगर आपने पिछले कुछ दिनों की खबरों पर ध्यान दिया हो तो इस समय भारतीय डिफेंस हथियारों को खरीदने की होड़ भर के सभी देशों में मची हुई है। एक तरफ जहां यूरोपीय देश भारत से डिफेंस हथियारों को खरीदना चाह रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ चीन के दुश्मन देश भी भारत से ही डिफेंस हथियारों की सप्लाई चाहते हैं। यहां तक कि भारत ने खोया में कैरियर एयरक्राफ्ट की सप्लाई की और फिलीपींस को हाल ही में ब्रह्मोस मिसाइल को भेजकर चीन को भी सदमे में डाल दिया। और यह अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है कि रूस भारत से डिफेंस हथियारों को खरीद रहा है, वह भी इसके लिए भारत को सीधे रुपए में पेमेंट किया जा रहा है। सबसे पहले आपको यह बता दें कि इस समय रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को लगभग 800 दिन से भी ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन अभी भी रूस और यूक्रेन के बीच थोड़ा सा भी लचीलापन देखने को नहीं मिल रहा है, और उन दोनों देशों के रिश्ते के बीच वैसे ही खट्टा बनी हुई है जैसे कि आज से लगभग 2 साल पहले थी। और उसकी सिचुएशन इस तरीके की हो चुकी है कि इस समय उसके ऊपर लगभग सभी पश्चिमी देशों से सेक्शन भी लगाए जा चुके हैं। यानी कि सबसे बड़ी बात यह है कि रूस यूएस डॉलर में किसी दूसरे देश से आसानी से ट्रेड नहीं कर सकता, इसीलिए भारतीय रुपये में ट्रेड किया, जिसमें भारत ने भरपूर मात्रा में कच्चा तेल खरीदने के साथ साथ अन्य आइटम्स को भी इंडियन आर के बदले भारत ने रूस से खरीदा और अमेरिका को यहीं पर पहली चौंक पहुंची। जब अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद भी भारत और रूस के बीच व्यापारिक संबंध में कोई भी दिक्कत नहीं आई, और अब तो इन्हीं भारतीय रुपयों के बदले भारत रूस को हथियारों की सप्लाई भी कर रहा है। अगर देखा जाए तो रूस पिछले लगभग 2 सालों में केवल यूक्रेन के साथ ही युद्ध को नहीं खेल रहा है, बल्कि इसके अलावा भी वैश्विक व्यापार का युद्ध भी खेल रहा है, क्योंकि जब से यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध हुआ है तभी से यूरोप और अमेरिका दोनों की तरफ से रूस पर प्रतिबंध लगाए गए हैं। लेकिन ऐसी कठिन परिस्थितियों में भी रूस खड़ा रहा, क्योंकि वह अपने व्यापार में जरा सा भी पीछे नहीं हटा और किसी देश को कच्चा तेल बेचकर, किसी को कोयला बेचकर और किसी को गोल्ड बेचकर पैसे कमा रहा था, और उसको यह पैसा कमाने में सबसे ज्यादा मदद की है।
भारत में, क्योंकि भारत में इतनी ज्यादा मात्रा में रूस से कच्चा तेल खरीद के इतिहास के सारे रिकॉर्ड को तोड़ दिया। और कमाल की बात यह है कि इन कच्चे तेल को खरीदने के लिए रूस को भारतीय रुपए में पेमेंट किया गया, जिससे अमेरिकी प्रतिबंधों पर इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। और इसीलिए आज यह नौबत पहुंच चुकी है कि जिन पश्चिमी देशों ने रूस पर पैसा लगाया था, उनको अपनी इमेज बनाने के लिए यह तक कहना पड़ रहा है कि वह खुद चाहते थे कि भारत रूस से ही कच्चा तेल खरीदे, लेकिन जो रुपया भी पायलट रेट माल किया जाना शुरू हो चुका है। फिलहाल अगर इस बात पर ध्यान दें तो अभी तक भारत का जो रूप से इंपोर्ट है वह एक्सपोर्ट के मुकाबले कई गुना ज्यादा है, जिससे भारत का फॉरेन इन्वेस्टमेंट का एक बहुत बड़ा अमाउंट रूस में चला जाता है। लेकिन अब भारत के हथियार रूस में एक्सपोर्ट किए जाएंगे तो इससे भारत के मेक इन इंडिया को मजबूती मिलने के साथ साथ इंडियन इकॉनमी में भी बहुत बड़ा फायदा होने जा रहा है। आपको बता दें कि जो $4 बिलियन की डील भारत के साथ हुई है, यह राशि उन फंड से आती है जो उनके वस्तु खातों में निष्क्रिय पड़े थे। अक्टूबर तक रूसी निर्यातकों के पास वोस्ट्रो खातों में लगभग $8 बिलियन थे। यह खाते भारतीय थे। माल रूस भारत से ही सामानों को खरीदने के लिए या फिर भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए ही कर सकता है, जिससे भारत का पैसा भारत के पास लौट आएगा और भारत के जिन प्रोडक्ट को में भेजा जाएगा उससे मेक इन इंडिया को नई पहचान मिलेगी। तो दोस्तों, भारत की कामयाबी के लिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने मित्रों तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। और अपने भरोसेमंद चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ऑनल पर सिलेक्ट करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं किसी और नॉलेजेबल वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।